जी हाँ, तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज धनतेरस है और खूब बाजार गुलजार है। इसे लेकर धनतेरस पर बुलिन बाजार में रौनक भी है, लोग जमकर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कैसा माहौल है, किस तरीके की ज्वेलरी ज्यादा मांग में है, ये बताने के लिए दिल्ली से दीपाली और अहमदाबाद से केतन जोशी मौजूद है। सबसे पहले जो है वो चलते हैं दीपाली के पास। तो दीपाली, लगातार आप मौजूद और बता रही हैं कि आखिरकार लोगों का कैसा है मूड, लेकिन इस बीच क्या कुछ और आपको ऐसा दिख रहा है जो अलग ही ट्रेंड अपने आप में बना रहा है? देखिए स्मिता, इस वक्त जो मुझे दिखाई दे रही है वो इनके चेहरे पर स्माइल, और ये स्माइल है ज्वेलरी खरीदने की बात की। आप देख सकते हैं, अगर हम धनतेरस की बात करें तो लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है और घर की लक्ष्मी अगर खुश है तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। ज्वेलरी खरीदी है आपने धनतेरस के मौके पर। मैम आप बताएं क्या कुछ खरीदा आपने? मैंने एक्चुअली रिंग खरीदी है और हमारे यहाँ ये माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो है लक्ष्मी जी के पूजन के लिए आप उनसे रिलेटेड जो भी सामान लेके आए तो उनकी कृपा रहती है। हमारे यहाँ हम लोग घर में सब लक्ष्मी के रूप में ही माने जाते हैं। बिल्कुल, घर की महिलाएं लक्ष्मी का रूप है। आपने क्या खरीदा ये पता? मैंने रिंग खरीदी, डायमंड रिंग ली अपने लिए। ओके मैम, आपने क्या खरीदा? मैंने गोल्ड चेन ली है। डायमंड का भी मैं लेने आई थी, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम आके विजिट करूंगी। जस्ट बिकॉज एज अ शगुन मुझे लेना था आज, तो मैंने गोल्ड चेन ले ली है। स्मिता, इनके चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि आज का दिन कितनी अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगी काउंटर पर इस वक्त कितना रश है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये आप देख रहे हैं बिलिंग काउंटर्स है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इनकी कलेक्शन की तरफ। कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह की वैरायटी दिखाई देगी, चाहे आप लाइट वेट में खरीदना चाहें या हैवी वेट में खरीदना चाहें। स्मिता, दिल्ली में जो बाइंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो ये कि गोल्ड ज्वेलरी की खरीदारी इस वक्त हो रही है। जिस तरह से केतन जी बता रहे थे कि अहमदाबाद में डायमंड ज्वेलरी भी लोग खरीद रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली की बात करें तो जिन जिन स्टोर्स पे मैं जा रही हूँ वहां पर मुझे सबसे ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी के काउंटर पर ही कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ऑफर्स भी अच्छे खासे दिए जा रहे हैं। अगर कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो यहाँ पर 50,000 रुपए की परचेज पर 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का या फिर जो 1 ग्राम गोल्ड के सिक्के की वैल्यू है वो आपको डिस्काउंट के तौर पर दी जा रही है। मेकिंग चार्जेस पर छूट अलग अलग ज्वेलर्स की तरफ से दी जा रही है। तो सोने पे सुहागा है, ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी है, धनतेरस का मौका भी है, इसलिए लोग और इस मौके पर लोग इसको कैश करने के लिए फिलहाल वहां पर मौजूद भी हैं। चलिए अहमदाबाद भी चलते हैं। दिल्ली के बाद अहमदाबाद का क्या हाल? एवी ज्वेलर्स में इस वक्त आप मौजूद है केतन, वहां पर किस तरीके से खरीदारी लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। ये भीड़ देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कोई सामान्य राशन की दुकान पर नहीं, लेकिन ज्वेलरी शोरूम पर लोग खरीदारी करने आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग आए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि कुछ ग्राहक के ऊपर वो कैमरा फोकस करे। देखिए छोटे से बच्चे को लेकर आए हैं, उनकी मम्मी से पूछते आता है ये छोटा बेटा यहाँ पर आप लेकर क्या उनको गिफ्ट करने आए हैं या क्या खरीदा आपने? उसकी ये पहली दिवाली है और हम लोग 10 साल के बाद इंडिया में दिवाली मना रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए चेन लेने आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम लोग इधर से हैं, बट हम लोग यूएस में जॉब करते हैं। बिल्कुल, तो आइए कुछ और ग्राहक है उनसे भी बात करते हैं। मैडम आप बताइए, आपने आज क्या खरीदा? और दाम तो थोड़े ज्यादा है पिछली जो धनतेरस के मुकाबले, क्या खरीदा? दाम तो ज्यादा है पर मैंने रिंग ली है, 2 रिंग ली है और यहाँ पे डिजाइन बहुत अच्छी है। मैं कई सालों से एवी ज्वेलर्स में ही शॉपिंग करती हूँ। बिल्कुल, अब हम बात करेंगे मनोज भाई से। मनोज भाई, यहाँ पर तो सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है, कुछ आंकड़ों पर अगर बात कर पाए तो कैसा रिस्पॉन्स है? कौन कौन सी ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं? या तो एकदम वो सीधे गोल्ड ही खरीद रहे हैं कि ज्वेलरी के फॉर्म में ले रहे हैं सर? जी ऐसा है, यहाँ पर 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो सालाना बचत के तौर पे जो बाइंग करते हैं वो लोग हैं, और दूसरा आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के जो खरीदारी बनती है वो खरीदारी करने के लिए लोग आए हैं। और सुबह से एक जैसा ही पूरा रश है, पूरे मार्केट में ऐसा ही माहौल है। तो जैसे लोगों ने धनतेरस को बहुत जोर शोर से मनाया है इन्वेस्टमेंट के तौर पे और अपनी समृद्धि के ध्यान में रखते हुए। दाम बढ़े हुए हैं पिछले धनतेरस के मुकाबले, फिर भी इतना रश है, फुटफॉल भी है कि रियल में ये लोग परचेस करके जाते हैं सारे लोग?
जी ऐसा है कि आज के दिन सारे बाजार में लोग आएंगे और खरीद के ही जाते हैं। कोई देखने के लिए नहीं आता है, सर्वे के लिए नहीं आता है, क्योंकि वो आगे से देख के जा चुके होते हैं और उनके मन में फिक्स तय रहता है कि हमें आज जाके यही चीज़ लेनी है। और दूसरा ये है कि गोल्ड के रेट भले ही गत वर्ष के मुकाबले 20% जितना बढ़ा हुआ है, लेकिन जो वैश्विक सिचुएशन है उसको देखते हुए लोगों ने जी हाँ, तो सोने चांदी के बढ़े हुए रेटों का कोई असर लोगों की खरीदारी पर केतन नहीं दिख रहा। और ये हम साफ देख भी सकते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे अहमदाबाद, हर जगह ज्वेलर की शॉप के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है, जिसको हम साफ देखकर ये समझ सकते हैं कि लोग मन बनाकर आए हैं धनतेरस पर खूब खरीदारी करने के लिए और साथ ही इस त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया केतन आपका भी, और बहुत शुक्रिया दीपाली आपका भी इन तमाम डिटेल्स के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज धनतेरस के अवसर पर बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 72 अंक चढ़कर 64,905 पर बंद हुआ, तो वही निफ्टी 30 अंक चढ़कर 19,425 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, पीएससी, इंफ्रा और रियलिटी इंडेक्स में रही, तो वहीं ऑटो, आईटी शेयरों पर आज दबाव रहा। और बात करेंगे पिछली दिवाली से इस दिवाली तक के रिटर्न की, तो पिछली दिवाली के आसपास दिवाली तक किन इंडेक्स ने धमाल मचाया था, सुमित हमारे साथ हैं ये बताने के लिए। सुमित बताएं जरा, किस इंडेक्स ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं पिछले साल से लेकर अब तक? तो नई संवत की शुरुआत होने वाली है, लेकिन नई संवत से पहले पिछली संवत से लेके इस संवत तक भारतीय बाजारों ने किस तरह से परफॉर्मेंस दी है, कैसा प्रदर्शन रहा, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, कौन से शेयर चमके, इन सब पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं किस तरह के इंडिसेस बनते हुए दिखाई पड़े। तो इस पूरे साल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप का। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 36% चला, मिड कैप इंडेक्स करीब 31% चला। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में 9.5 या 9.5% के आसपास तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन ये पूरा साल रहा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक। सबसे बढ़िया सेक्टर रहा रियल्टी इंडेक्स, करीब 50% से ज्यादा का मूव वहां आया। निफ्टी पीएसयू बैंक जोरदार तेजी यहां भी रही और निफ्टी पीएसयू कंपनीज में भी जोरदार तेजी रही। एक ड्रीम रन रहा, 50% के आसपास के उछाल यहां आते हुए दिखाई पड़े। कैपिटल गुड स्पेस की तेजी को भी लीड किया एलएनटी से दिग्गजों ने और करीब 48% का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो इंडेक्स 28% चला, एफएमसीजी 18% चला और मेटल और आईटी दोनों इंडिसेस में भी करीब 7.5 से लेकर 14% तक के अप मूव आते हुए दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो निफ्टी के दिग्गजों में सबसे ज्यादा चलने वाले शेयरों में रहा टाटा मोटर्स, 62% की जोरदार तेजी। लार्सन एंड टूब्रो करीब 60% का उछाल। बजाज ऑटो जैसा शेयर जो कि करीब 46% इस साल चला। 45% की शानदार तेजी रही ओएनजीसी में। एनटीपीसी करीब 43% चला और साथ साथ अल्ट्राटेक सीमेंट रफली 35% की एक बढ़िया तेजी इस संवत के दौरान यहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप में सबसे बढ़िया तेजी रही फैक्ट में। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर 500% का जोरदार उछाल। आरवीएनएल 333% का उछाल। आईआरएफसी करीब 250% का उछाल। तो रेलवे शेयरों में वैसे भी ड्रीम रन रही, 250% के आसपास का अपमूव रहा आरईसी और पीएफसी में और साथ साथ मजगांव डॉक करीब 200% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप की कमान संभाली सुजुलॉन ने, करीब 350% के आसपास का रिटर्न यहां आता हुआ दिखाई पड़ा इस दशक में। अपार इंडस्ट्रीज करीब 250% की एक शानदार रिटर्न यहां देखने को मिला और बीएससी लगातार मोमेंटम में स्टॉक करीब 200% की तेजी यहां देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स 225% का उछाल यहां रहा और यूको बैंक भी करीब 200% की अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और जेबीएम और ऑटो एंसिलरी की कंपनी रफली 200% की एक बढ़िया तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये पूरा जो संवत रहा वो स्मॉल कैप मिड कैप के नाम रहा। अब देखते हैं कि अगले संवत में किस तरह बाजार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। और आज दिवाली स्पेशल समृद्धि अड्डा में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयर और सेक्टर जो आपकी खुशियां दुगना कर देंगे और आपके पोर्टफोलियो को चमकाने में मदद करेंगे। तो आज जरूर देखिए समृद्धि अड्डा शाम 7:57 पर। दिवाली की आप सभी दर्शकों को एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली शुभ लाभ वाली हो और आपका पोर्टफोलियो रिटर्न की रोशनी से जगमगाए, यह हमारी कामना है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन किए गए निवेश को काफी शुभ माना जाता है, इसलिए कुछ घंटों के लिए बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होती है और हम आपको दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग की डेट और टाइमिंग बताने जा रहे हैं। इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए 1.25 घंटे तक बाजार खुला रहेगा। फटाफट नोट कर लीजिए, 12 नवंबर दिन रविवार शाम 6 बजे
बजे से 7:15 बजे तक शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा। लेकिन आवाज पर मुहूर्त ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कवरेज शुरू होगी शाम 5:30 बजे से। बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ हम दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। रमेश दबानी, रामदेव अग्रवाल, अतुल सूरी, राहुल अरोड़ा जैसे बड़े चेहरे आपकी दिवाली को यादगार बनाने वाले हैं। बात करेंगे बाजार की सुपरहिट थीम की, निवेश के मौकों की, जोरदार रिटर्न वाले शेयर की। तो याद रखिए 12 नवंबर दिन संडे शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक तो आवाज के साथ करें मुहूर्त ट्रेडिंग। NSE, BSE दोनों से लाइव कवरेज। अगर आप भी इस दिवाली निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तो फंड के चुनाव को लेकर कंफ्यूज हैं अगर, तो आज शाम देखिए खास शो ये दिवाली SIP वाली 6:27 पर, जिसमें बात होगी आपकी SIP की जो अगली दिवाली तक आपको देंगे बम्पर रिटर्न। एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे सांसों पे मचे संकट की। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है प्रदूषण से, क्योंकि दिल्ली में ऑड इवन फिलहाल के लिए टल गया है। कल रात हुई बारिश के बाद प्रदूषण और धुंध के हालात सुधरे हैं और उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिवाली के बाद हालात की समीक्षा होगी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।